ये हम मंदिर से चल करके इस रास्ते से आ रहे हैं। मंदिर से 200 से 300 मीटर आप आगे की तरफ चलोगे, ये इस तरफ मंदिर है, अरावली की पहाड़ी के ठीक नीचे वो मंदिर। अब 200 मीटर हम आगे आए हैं, ये आप इलाका देख लो। ये यहाँ से वहाँ तक ऐसा लगा जैसे कोई आग का तांडव हुआ हो। ये देख लीजिए, यहाँ लगी सड़कों पर जो जिन लोगों की गाड़ियाँ थी, वो चाहे पुलिस की हो, यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं की गाड़ी हो, जितनी भी गाड़ियाँ थीं उनको एक लाइन से फूंक दिया गया। और ये कई मीटर, कई 100 मीटर, मतलब 100 मीटर से अधिक का ये लाइन है जहाँ गाड़ियों को फूंका गया है। हमसे बताया गया कि अगर हम आज सुबह तक आते तो यहाँ कम से कम 70 से 80 गाड़ियों को जला हुआ देखते। इन गाड़ियों को आज सुबह प्रशासन द्वारा सड़कों से हटा लिया गया है। मंदिर से ठीक 200 किलोमीटर, 200 मीटर की दूरी पर ये सब कुछ हुआ है। ये दोनों साइड आप देख लो, ये इलाका भी दिखा दो अतुल। मेरी दाईं तरफ ये खेत हैं, खलिहान हैं, एक आध घर इक्के दुक्के आपको दिखेंगे, और लेफ्ट में भी वही हाल है, खेत खलिहान जंगल आपको दिखेगा। ये जो हमला हुआ है वो खेत के दोनों तरफ से हुआ है। लोग सड़कों पर भी थे, आग, पेट्रोल बम, पत्थर, गोलियां चल रही थी, और ये हाल है ये कई 100 मीटर तक। ये कालिख मैं शुरू से बोल रहा हूँ, अपने इस शूट के शुरू से कह रहा हूँ, क्या ये बिल्कुल अजूबा चीज़ है? क्या यहाँ की आबादी, मेवात में रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी, हिंदू आबादी किसी सीरिया, इराक या कश्मीर का हिस्सा बन चुकी है? क्या ये कोई पाकिस्तान जैसी कहानी लिखी जा रही है, जहाँ पर हिंदुओं का जीना, हिंदुओं का अपना धार्मिक मनोपालन करना, अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना, मंदिरों में पूजा करना, जैसे पाकिस्तान में दुभर है, 90s के दौर में कश्मीर में दुभर कर दिया गया था कि आप अपनी पूजा पद्धति, अपनी धार्मिक मान्यताओं को नहीं मान सकते। क्या मेवात, नूह में वो हालात पैदा करने की कोशिश है? सड़कों पर वो पिच, वो जो सड़क की बनावट है, जो सीमेंट है, वो सब कुछ नहीं दिखेगा। ये कालिख ही है इस मेवात का सच। सरकार, पुलिस सब आंख मूंदे रही तब जब यहाँ इन गाड़ियों को जलाया जा रहा था। और ये कोई नई कहानी नहीं है, ऐसा नहीं है जो आश्चर्यजनक बिल्कुल अचानक से हो गया। इसको प्लान किया गया, कई महीनों तक इसका प्लान हुआ होगा, इसकी तैयारी की गई होगी, छतों तक पत्थर जुटाए गए होंगे। इस तैयारी केवल इस यात्रा के लिए थी कि ये यात्रा होगी, उसको डिस्टर्ब किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या मेवात कोई सीरिया का हिस्सा है, इराक का हिस्सा है? क्या ये 90s के दौर का कश्मीर मैं आपको दिखा रहा हूं? ये कोई कश्मीर नहीं है। ये दिल्ली, देश की राजधानी से करीब 70-80 किलोमीटर दूर, एक तरह से राजधानी क्षेत्र की ये हाल है, जहां अल्पसंख्यक आबादी हिंदू है। बहुसंख्यक आबादी को बताने की जरूरत नहीं है। सवाल यही है कि जो बहुसंख्यक आबादी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को नहीं रहने देती, जो बहुसंख्यक आबादी पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं रहने देती, मेवात की हालात वही है। मेवात के हालात वही हैं। यहाँ के लोग जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम हैं, जिनकी संख्या कम है, मेवात में बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है। उस डेमोग्राफिकल चेंज की हालत यह है कि यहाँ रहने वाले जिनकी आबादी कम है, वो अपनी पूजा पद्धति, अपनी धार्मिक मान्यताएं, उनका अनुसरण नहीं कर पाएंगे। उनको ये करने से रोका जाएगा। एक ऐसी यात्रा जो सालों से चली आ रही है, ये अरावली की पहाड़ी, उसके नीचे का मंदिर, सालों से इस मंदिर से यात्रा होती रही है। लेकिन उस यात्रा के खिलाफ ये साजिश, अचानक कोई ऐसा नहीं था कि भीड़ ने उकसा दिया। यात्रा चल रही थी, यात्रा से किसी ने नारे लगा दिए, किसी ने कुछ कह दिया। सब कुछ पहले से तैयार था कि इस यात्रा को नहीं होने देना है। और सवाल वही है कि क्या यहाँ की अल्पसंख्यक आबादी, जिनकी संख्या कम है, वो हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं कि हिंदुस्तान का कोई और इलाका है? क्या मेवात 90 के दौर का कश्मीर बन चुका है? और यहाँ से आपने कई बार ऐसी खबरें मेवात से सुनी होंगी कि ग्रामीण इलाकों में हिंदू अपने घरों से पलायन कर रहे हैं, अपने घरों को बेच रहे हैं, घरों में ताला मारा हुआ है। मेवात से ऐसी खबर कोई, मेवात एक संवेदनशील इलाका है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है।
यहाँ की सरकार, पुलिस सब जानते हैं। बावजूद इसके सालाना निकलने वाली एक धार्मिक यात्रा को लेकर ऐसा उपद्रव, मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर गाड़ियों को ऐसे फूंका गया जैसे ये तो तांडव है, ये तो इंसानियत के मुंह पर कालिक है। ये शांति, सद्भावना, भाईचारा, ये सब के मुंह पर कालिक है। ये आप देख लीजिए, ये कालिक किसके ऊपर है? हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, इस राज्य की सरकार के ऊपर। मनोहर लाल खट्टर सीएम है यहाँ के। जब जाटों का आंदोलन हुआ था, राम रहीम के आंदोलन में ओपन फायर किया था पुलिस ने, ओपन फायर, और कई लोगों की जान चली गई थी, उपद्रवियों की। हिंसा में जब भीड़ पागल होती है, जो उपद्रवी दंगाई होते हैं, जो पागल हो जाते हैं इस गुस्से में, भीड़ में, तो उस भीड़ का हिसाब जो है, उस भीड़ से टैकल वैसे ही करना चाहिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आपने राम रहीम के समय किया था। जैसे योगी आदित्यनाथ दंगाइयों का हिसाब करते हैं उत्तर प्रदेश में। एक और एक उपाय है इन दंगाइयों का, वो है योगी आदित्यनाथ, स्टाइल ऑफ योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जैसे असामाजिक तत्वों के साथ डील करते हैं, जैसे दंगाइयों के साथ डील करते हैं, वैसे ही डील करना पड़ेगा आपको इन दंगाइयों के साथ। और नहीं तो जब कभी भी मौका मिलेगा, ये दंगाई सरकार, राज्य, पुलिस, समाज, सबके मुंह पर ये कालिक पोत कर चले जाएंगे। ये कालिक सड़क पर जो है वो हमारे चेहरों की सच्चाई है। हमारी सरकार, हमारी पुलिसिया तंत्र, हमारी इंटेलिजेंस, उन सब के ऊपर ये कालिक है। वो लोग जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे, वो लोग जो आइए हम मजा चखा देंगे, जो सब कुछ पब्लिक डोमेन में था, बावजूद इसके आप श्रद्धालुओं को नहीं बचा सके, आप उनकी धार्मिक यात्रा नहीं पूरी करवा सके। अब सवाल है कि क्या इस देश में धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए, मुझे अपनी पूजा पद्धति मानने के लिए, मैं अगर किसी यात्रा, धार्मिक यात्रा का हिस्सा बनता हूं, उसको करने के लिए मुझे पहले यह जानना पड़ेगा कि मैं किस ओर से गुजर रहा हूं, मैं किस मोहल्ले या गली से गुजर रहा हूं, वहां की आबादी कैसी है, वहां कौन लोग रहते हैं। मेवात के लोगों के जीवन की ये सच्चाई है, वो बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो इराक में है, वो देश के किसी दूसरे हिस्से में है। ये 90s के दौर का कश्मीर बन चुका है। इसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं, पुलिसिया तंत्र क्या कर रहा है? इस डेमोग्राफिकल चेंज से आप कश्मीर में छोड़िए, आप कश्मीर में डेमोग्राफी को चैलेंज बताते हैं। मेवात कुछ किलोमीटर दूर पर यह डेमोग्राफी चैलेंज है इस देश के सामने कि एक डेमोग्राफिक का चेंज होना, जनसंख्या में बड़ा अंतर होना क्या हो सकता है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी, ध्यान से सुनिएगा, इस देश की बहुसंख्यक आबादी मेवात के इलाके में, हरियाणा के मेवात के इलाके में अल्पसंख्यक है। और इन अल्पसंख्यकों के साथ वो हालात और वो बिहेवियर यहां के लोग बहुसंख्यक कर रहे हैं जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, और जो आज हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। मेवात के रहने वाले अल्पसंख्यकों का क्या दोष है? ये कहां जाएंगे, किससे अपनी गुहार लगाएंगे? क्या ये प्रशासनिक तंत्र, सरकारी अमला, ये डबल इंजन की सरकार का सीधा संदेश है कि लोग यहां से अपना घर छोड़कर चले जाएं, लोग यहां रहें ही नहीं, अपने घरों को बेचिए और यहां से निकल जाइए? ये कब तक भागते रहेंगे? अपने ही देश में, अपने ही देश में ये बहुसंख्यक समुदाय अपने कश्मीर को छोड़कर भागा है, मेवात को छोड़कर भागना पड़ेगा क्या? बंगाल से लोग पलायन कर रहे हैं, बंगाल के बॉर्डर के इलाकों जो बांग्लादेश से मिलता है उससे लोग पलायन कर रहे हैं। मेवात के अल्पसंख्यक आबादी को कौन बचाएगा? मेवात की अल्पसंख्यक जनता, यहाँ के हिंदुओं की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ के हिंदुओं को उनको धार्मिक क्रियाकलापों को करने से, उनकी पूजा को करने से कौन रोक रहा है? और ये क्या ऐसे ही रुकते रहेंगे? क्या उनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी? ये सरकारों को बताना होगा। कहने को डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, लेकिन इसके बारे में जो लोग यहाँ कह रहे हैं वो मैं आपको कैमरे पे नहीं बता रहा हूँ। धन्यवाद।